सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 19वां सर्ग। शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृतांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना। अपनी बहिन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहिन उठो और अपना हाल बताओ। मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्था में डाला है, जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो किसी को ऐसा नहीं दिखता जो मेरा प्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्रांतकारी वानों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूंगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किसी पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किसी व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर के ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, जिसे उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसा जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्राह्मण हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण है। 2 गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं।
और राजोचित लक्षणों से संपन्न है। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव है, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरों, इस भयंकर दंड कारण के भीतर चीर और काला मृग चर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहिन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहिन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहिन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उसका रक्तपान करेगी। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गई। अरण्य कांड 19वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।